वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट को आत्मनिर्भर, गरीबी कम करने और विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात को देखते हुए इस बार का बजट तैयार हुआ है। इस बजट से विकास की रफ्तार तेज होगी, साथ ही गरीब, दलित, पिछड़ों और युवाओं को फायदा भी होगा। पीएम मोदी ने इस बार के बजट को वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला और विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी उच्च उड़ान के लिए एक मजबूत आधार है। ये भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को और मजबूत करेगा। इससे भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होगी। पीएम ने यह भी कहा कि इस बार के बजट से छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को भी इनकम टैक्स से छूट दे दी है। तो वहीं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। साथ ही एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विसेज पर भी 1 से 2% टैक्स ही लगेगा। सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट के बाद मार्केट में खेलकूद के सामान सस्ते हो जाएंगे। देश में शुगर, कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। उसके साथ ही गंभीर बीमारियों की दवा भी सस्ती कर दी गई। बजट के बाद मार्केट में चमड़े के जूते भी सस्ते होंगे। मार्केट में मोबाइल फोन के साथ उनकी ईवी बैटरी भी सस्ती होगी। बजट में भारत में बनने वाली कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान हुआ, जिससे भारत में खास तौर पर लेदर और टेक्सटाइल भी अब ड्यूटी फ्री होगा या इन पर काफी कम कस्टम ड्यूटी लगेगी। खास बात यह रही कि डिफेंस सेक्टर में कस्टम ड्यूटी पर छूट दी जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले डिफेंस के इक्विपमेंट सस्ते हो जाएंगे। बजट में शराब, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई, जिससे सिगरेट और तंबाकू महंगे हो जाएंगे। नए टैक्स में 40% जीएसटी के साथ एक्स्ट्रा सेस और एक्साइज ड्यूटी जुड़ी है और सिगरेट की हर स्टिक पर यह शुल्क लागू होगा। इसका सीधा असर ये होगा, सिगरेट पीने वालों को पहले से ज्यादा कीमत देनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार के बजट में मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए, जिसमें आर्म फोर्सेस के लिए 2.19 लाख करोड़ का बजट रखा गया। बजट का मेन फोकस डिफेंस सेक्टर में भारत की मेक इंडिया पावर को बढ़ाना है। साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर भी सरकार का पूरा फोकस है। आपको बता दें कि भारत का रक्षा बजट पिछले साल 6.8 लाख करोड़ रुपए था। बजट में सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन को किया है। देश को बायोफार्मा उत्पादन का हब बनाना सरकार का टारगेट है। बजट में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने 3 नए केमिकल पार्क बनाने की घोषणा की। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी बिकवाली दिखाई दी। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई है। कैपिटल सेक्टर में भारी गिरावट दिखी। बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स, निफ्टी के साथ सोने और चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट दिखी। निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में स्वाहा हो गए। बजट के ऐलान के बाद PSU बैंक और स्मॉल कैप इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। PSU बैंक के शेयर 6 से 7% तक टूटे। तो वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी भारी बिकवाली दिखाई दी है। केवल निफ्टी IT और 50 हेल्थ केयर इंडेक्स में खरीदारी नजर आई। बजट के ऐलान के साथ ही देश भर की निगाहें सोने चांदी की कीमतों पर भी टिकी रही। हाल ही में भारी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग मजबूत डॉलर के कारण हुई। बजट के बाद सोने की कीमतों में तेजी दिखाई दी। बजट से पहले सोना चांदी की कीमतों ने बाजार में हलचल पैदा कर दी थी। हालांकि बाद में सोना और चांदी थोड़ा संभले और कीमतें उछली। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं 2,65,000 पर सिल्वर बंद हुआ। पंजाब का आदमपुर एयरपोर्ट अब से गुरु रविदास महाराज के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने इसका नामकरण किया। गुरु रविदास महाराज में दलितों की आस्था है। पंजाब में दलितों की संख्या करीब 32% है, जो बाकी जातियों की तुलना में सबसे ज्यादा है। और ऐसे में एयरपोर्ट का नाम बदलकर पीएम मोदी एक बड़े खेमे को अपने पाले में करते दिख रहे हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव में इसका फायदा दिखाई देगा। पीएम के पंजाब दौरे से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। नवजोत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पर भड़ास निकाली और उन्हें अब तक का सबसे अक्षम्य और भ्रष्ट अध्यक्ष बताया। कहा कि वड़िंग ने सीएम मान के साथ मिलकर कांग्रेस को नष्ट कर दिया। आपको बर्बाद करने के सबूत भी हैं, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। पार्टी में काबिल नेताओं की कद्र नहीं होती। आपको बता दें कि 2 महीने पहले नवजोत कौर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। झारखंड की राजधानी रांची में अचानक खड़ी 6 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। तस्वीरें बस स्टैंड की है। बताया जा रहा है कि बसों में टायर रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैली। देखते ही देखते एक के बाद एक बस की
कि कई आसपास की बसें भी चपेट में आ गई। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, तब तक सभी बसें खाक हो गई थी। फिलहाल बस में आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। बाबा महाकाल के दरबार में जमकर सफाई अभियान चल रहा है। तस्वीरें एमपी के उज्जैन से सामने आई। 6 फरवरी से शिव नवरात्रि का आयोजन होगा। इस दौरान सुबह से लेकर रात तक लाखों भक्त जुटेंगे। पूरा धाम दिवाली की तरह रोशनी से सराबोर होगा और इसीलिए जोर शोर से सफाई अभियान हो रहा है। गर्भगृह से लेकर क्षिप्रा नदी तक के कुंड को भी साफ किया जा रहा है। 9 दिन तक बाबा का श्रृंगार भी देखने लायक होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर से स्नोफॉल हो रहा है। तस्वीरें भेलसा इलाके की, जहां आसमान से गिरती बर्फ से हर तरफ मानो सफेदी छाई हुई है। सड़कों पर बर्फ की चादर जम गई। मकानों के ऊपर भी कुछ बर्फ बिछी हुई नजर आई। गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक जरूर लगा, लेकिन पर्यटकों के चेहरे खिले हुए उठे।